श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने व्यक्तित्व के दो पहलू है और इन दो पहलुओं को लेकर के दो प्रकार की आध्यात्मिक साधना अपने शास्त्र बताते हैं। एक पहलू है प्रकृति का और दूसरा पहलू है परमात्मा का। तो प्रकृति के पहलू को लेकर के प्रकृति पर नियंत्रण पाना ये योगाभ्यास की प्रक्रिया है। तो हम अपने व्यवहार, कर्म, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनको नियंत्रण में लाके उनसे अपने आप को बचाएं, ये एक साधना होगी। दूसरी साधना ये है कि हमने यदि अपने इस प्रकृति को नियंत्रण में लाया तो केवल आधा ही हुआ, पूरा नहीं हुआ। जैसे एक बच्चे को उसकी माँ ने बताया कि देखो तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ रही है, अब गुंडागर्दी बंद करो, टीवी देखना बंद करो, इंटरनेट सर्फिंग बंद करो, फोन ऑफ रखो, परीक्षा आ रही। बोले ठीक है मम्मी, परीक्षा हो गई और रिजल्ट आया फेल। तो मम्मी ने कहा कि कैसे तुम फेल हो गए? मम्मी आपने जो कहा था वो सब मैंने किया, पढ़ाई करी थी, आपने तो कहा ही नहीं था। देखो, तो क्या नहीं करना ये एक बात हो गई। तो दूसरी बात है हम क्या है। तो हम क्या है यह भावना करना और हम जो नहीं है उससे अपने आप को बचाना, दो बातें हो। तो यहाँ 61वें मंत्र से दूसरा जो भाग है ध्यान का, उस पर अब हम विचार करेंगे। परिपूर्णम अनाद्यंतम अप्रमेयम अविक्रियम सद्गणम चिद्गणम नित्यम आनंद घनम अव्ययम प्रत्यगीकर संपूर्णम अनंतम सर्वतोमुखम अहम अहेयम अनुपादेयम अनादेयम अनाश्रयम। अब एक एक श्लोक, एक एक शब्द लेकर के इसके ऊपर चिंतन करना, ये है वेदांत की ध्यान की प्रक्रिया। तो पहला शब्द कल हमने देखा था परिपूर्ण। अब अनादि अंतम, जिसका आदि अंत नहीं है वह अपना स्वरूप है। अब इसको लेकर के खेलो। यदि हमने अपने आप को देह माना तो यह देह अनादि और अनंत है क्या? नहीं। तो देह का त्याग कर दिया। इंद्रिय वो उसकी वही कहानी है, अनुभूतियां उसकी भी वही कहानी है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति उसका भी आदि अंत है। इस प्रकार से एक एक चीज को डिस्कार्ड करते करते हम एक स्थिति पर आ जाते हैं कि जिसका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। इस अनुभूति में लंबे समय तक अपने आप को रखना, यह ध्यान की प्रक्रिया का दूसरा भाग है। तो पहले तो ठीक है, वे अपना आसन ठीक कर लो, ये टांग यहाँ वो टांग वहाँ, उसके बाद प्राणायाम कर लो, उसके बाद फिर भगवान का नाम ले लो, वो सब ठीक है। लेकिन वही सब कुछ नहीं है। तो जो हम नहीं है उसका त्याग कर दिया और जो हम हैं अब उसकी भावना करनी है। तो अनाद्यंतम अप्रमेयम, प्रमेय माने जो ज्ञान का विषय बन सकता है, अप्रमेयम। अब ऐसी कौन सी वस्तु है जो ज्ञान का विषय नहीं बन सकता?
तो हम ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे कि हम अपने आप को अन्य के रूप में नहीं पहचान सकते। हमारा होना और हमारा अपने आप को जानना, बीइंग एंड नोइंग आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जहां होना और जानना एक है, अप्रमेयम। बिना किसी प्रयत्न के मन अपने आप में डूब जाता है। जैसे कल्पना करो, सभी की सभी लहरें यदि समुद्र में डूब गई तो जो निस्तरंग समुद्र होगा, उसी प्रकार से अंतःकरण में उठने वाली सभी वृत्तियां जब उस अंतःकरण में ही लीन हो जाती है तो वृत्ति रहित अंतःकरण को ही चैतन्य कहते हैं, वो कोई अलग वस्तु नहीं। इसीलिए परिपूर्णम, अनाद्यंतम, अप्रमेयम, ये कभी भी ज्ञान का विषय नहीं बन सकती। अप्रमेय। उसके पश्चात अब अप्रमेय का यदि हमको अभ्यास करना है तो कैसे, आप पूरी तैयारी करके ध्यान के लिए बैठ लो और एकदम निश्चय अब हमको ध्यान करना है। आपको बड़े बड़े आवाज से कष्ट नहीं होंगे। ट्रेन चल रही है, खटाखट, कहीं ये माइक चल रहा है, उससे तकलीफ नहीं होगी आपको। आपको तकलीफ होगी आपके ही बाथरूम में पानी का एक बूंद प्लास्टिक के बकेट में गिर रहा है, उससे परेशान हो जाओगे। कुछ समय ये अभ्यास करना है अप्रमेयम, जिसके द्वारा हम प्रभावित हो रहे हैं वो तो प्रमेय है, अपन को उससे क्या लेना देना है। अप्रमेय माने किसी भी अनुभूति के द्वारा प्रभावित नहीं होना। जैसे दर्पण अपने में पड़ने वाले किसी भी प्रतिबिंब के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा तो दर्पण जलता नहीं, पानी का पड़ा तो गीला नहीं होता। इसी प्रकार से अप्रमेय, यह जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, यह अपना स्वरूप है अप्रमेय। और फिर अविक्रियम, और इसीलिए इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें कोई भी विकार निर्माण नहीं होता। देखो, कोई भी विकार निर्माण नहीं होने का तात्पर्य क्या है, केवल समझना है महाराज, बाकी कुछ नहीं। जैसे आंखें रूप रंगों को देखती है तो दृष्टि में विकार थोड़ी है। जैसे ये प्रकाश हमारे चेहरे पर, शरीर पर पड़ा तो उसने ये आकार धारण किया। प्रकाश के द्वारा आकार को धारण करना, यह प्रकाश में विकार नहीं है। ये वस्तु निकल गई, दूसरी वस्तु आई, उसका आकार धारण किया। तो जो सभी आकार को धारण करता है उसमें एक भी विकार नहीं होता, और जिसमें विकार होता है वो आकार में दुराग्रही हो जाता है। देखो, जैसे क्रोध, क्रोध यह विकार है। और क्रोध क्यों आता है? क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया। लेकिन किसी वस्तु को ग्रहण करना इंद्रियों के माध्यम से, यह विकार नहीं है। केवल इंद्रियों ने या मन ने उस वस्तु के आकार को ग्रहण किया। अब आकार को ग्रहण करना यह ईश्वर की सृष्टि में है। आकार को ग्रहण करने के पश्चात फिर उस आकार के द्वारा प्रभावित होना, वह विकार है। देखो, एक वस्तु को देखा, अच्छी कार है, आगे चल बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी कार है। फिर उसके बारे में चिंतन शुरू कर दिया, कहाँ लोन मिलेगा, कैसे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे,
टेबल के ऊपर की टेबल के नीचे। तो ये जो वस्तु को जानने के पश्चात वस्तु को लेकर के जो हमारे मन की प्रक्षेपण की अखंड प्रक्रिया है उसको कहते हैं विकार। देखो, इसीलिए अविक्रियम तो जो सबको प्रकाशित कर रहा है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता है, वह अपना स्वरूप है। तो दुख को प्रकाशित किया लेकिन दुखी नहीं हुए, सुख को प्रकाशित किया लेकिन उस सुख की फिर कामना नहीं हुई। भगवद गीता 2 अध्याय जहां भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। दुख के कारण जो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और सुख में जो आसक्त नहीं होता वही अपने स्वरूप में बैठा है। इसीलिए अविक्रियम सद्घनम चिद्घनम नित्यम आनंद घनम। घन का तात्पर्य है उस वस्तु को छोड़ करके अन्य उसमें कुछ भी नहीं। देखो, सद्घन का तात्पर्य हो गया सत्ता मात्र, वस्तु की सत्ता नहीं, व्यक्ति की सत्ता नहीं। सत्ता यह किसी का गुणधर्म नहीं है। देखो संतो, जैसे माइक है तो यह है पना जो है ये माइक की सत्ता है। तो माइक है, कैमरा है, लाइट है, एसी है, आदमी है, पुरुष है, पशु है, सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है। ये जो है ये किसी का गुणधर्म नहीं है। तो जो सत्ता मात्र है सद्घनम। हम लोग जो भी जानते हैं ना वो केवल किसी की सत्ता जानते हैं। सत्ता में से विषय को हटा डालो तो जो बचता है वो है सत्ता मात्र। अब देखो इसका अनुभव करो। ये माइक को देखा नंबर 1 माइक, नंबर 2 माइक दूसरे को देखा, दोनों को है के रूप में देखा। माइक नंबर 1 है, माइक नंबर 2 है। ये 2 क्यों हो गए? क्योंकि दोनों के बीच में दोनों का अभाव है, अभाव ही है। अब ये अभाव में जो है वो सत्ता है। तो अभाव में कौन है? जिसने माइक नंबर 1 को प्रकाशित किया, जिसने माइक नंबर 2 को प्रकाशित किया, उसी ने दोनों के अभाव को प्रकाशित किया। तो जो अभाव में होता है वह है सद्घनम। इसीलिए एक ध्यान की जो प्रक्रिया है इसमें अभाव को आधार लेकर के ध्यान की प्रक्रिया है। तो जैसे शब्द का आधार लिया तो पहले शब्द पर ध्यान देवे, श्री राम, श्री राम। उसके पश्चात शब्द के अभाव पर ध्यान देवे, श्री राम, श्री राम। और फिर उसके पश्चात जो शब्द में भी है, शब्द के अभाव में भी है, और इसीलिए शब्द के भावाभाव के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता और जो सबको सत्ता प्रदान करता है वह है सद्घनम। यहां हमको अपने आप को ले आना है, सद्घनम। और वही है चिद्घनम। चिद्घनम माने ये किसी का ज्ञान नहीं,
यह ज्ञान मात्र है। देखो, ज्ञान मात्र माने जिस ज्ञान में त्रिपुटी निर्माण नहीं हुई। ज्ञान में जब त्रिपुटी निर्माण हो जाती है तो उसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जो जानी हुई वस्तु है वह ज्ञेय वस्तु, जो जानता है वह ज्ञाता, और जो ज्ञान है उस वस्तु का यह ज्ञान। तो जिस ज्ञान में ये त्रिपुटी नहीं है वो है चिद्घनम। अब ये त्रिपुटी रहित अनुभव करो अपने आप को। तो जब हम शांत होकर के बैठते हैं, अब यहां क्या अभ्यास करना है? त्रिपुटी रहित ज्ञान। त्रिपुटी रहित ज्ञान वो ज्ञान है जहां ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद समाप्त हो गया है। देखो, तो त्रिपुटी रहित ज्ञान क्या हो गया? जिस ज्ञान में यह त्रिपुटी के दो अंग, कोई भी दो अंग, उनका त्याग कर दो या एक का भी त्याग कर दो। जिस ज्ञान में ज्ञाता नहीं होता, शुद्ध ज्ञान है चिद्घनम। इसीलिए सद्घनम चिद्घनम आनंद घनम। अब इस आनंद को समझ लो। आनंद का तात्पर्य है करना नहीं। आनंद का तात्पर्य है निरपेक्ष अनुभूति, जिस अनुभूति में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। उदाहरण के लिए, एक कोई वस्तु है हमको बहुत अच्छी लगती है, रसगुल्ला। तो ये रसगुल्ला प्लेट में है और हम देख रहे हैं, तो देख करके खुशी हुई। अब ये रसगुल्ला उठा और हमारे जीवा पे लैंड हो गया, मुंह आंखें बंद। उस समय क्या हुआ? जो वस्तु सत के रूप में, अन्य के रूप में थी, जिस वस्तु का ज्ञान रसना में होने वाला था, ये जब अलग अलग है तब आनंद नहीं है। जब सत और चित इनका भेद समाप्त हो गया तो सत चित के भेद के रहित जो अनुभूति है उसको कहते हैं आनंद। अब जैसे गहरी नींद में वहां जगत नहीं है, कोई वस्तु नहीं है और वहां ज्ञाता भी नहीं है, तो जहां ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद समाप्त हो जाता है वही आनंद है। और इसीलिए गहरी नींद का जो आनंद है ये ब्रह्मानंद का ट्रेलर है। देखो, सद्घनम चिद्घनम आनंद घनम, और यह नित्य है। ऐसे नहीं कि कभी कभी तो हम ब्रह्मन है, कभी कभी, और बाकी तो भ्रम है। एक ही बार हमको अपने स्वरूप को पहचानना है। सद्घनम चिद्घनम नित्यम आनंद घनम अव्ययम। व्यय माने खर्चा। अब देखो, इस दुनिया की कोई भी वस्तु ले लो, इस पर काल का प्रभाव होता है। पहले हम कितने प्यारे प्यारे थे, सभी लोग हमको उठा करके हक करते थे, किस करते थे, बात करते थे। अब पता नहीं क्या हो गया, जब भी हम कहीं जाते हैं लोग पुराना अखबार उल्टा लेके पढ़ते हैं। क्या हो गया? लोग बदल गए। देखो, हम बदले नहीं, ये जिसने सीख लिया है उसको जगत से बदल से कोई फर्क नहीं। एक बार कलकत्ते की बात है, भी रिसेंटली, पिछले साल में, तो एक सज्जन हमको कह रहे थे, स्वामी जी आप वृंदावन से आए? हमने कहा तो वृंदावन बहुत बदल गया है। पहले जमाने का वृंदावन अलग था, अब बहुत बदल गया है। ठीक है ना स्वामी जी? हमने कहा वृंदावन को मारो गोली, दर्पण में देखो। 40 साल पहले जो आपकी शक्ल थी और अब आपकी जो शक्ल है वही है क्या? तो जो हम कहते हैं वृंदावन बदल गया,
तो ये वृंदावन बदल गया, बोलने वाला वो नहीं बदला। और इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपने बढ़ने का अनुभव नहीं आता। जब लोग कहते हैं पहली बार अंकल आंटी दादा दादी, तब 2 झटके लगते हैं जीवन में और फिर स्वीकार करना ही पड़ता है। हाँ, अब तो हम हो ही गए, देखो बड़ी मुश्किल से। अब इसके कारण क्या है? कारण यही है, हमारा अनुभव ये है अव्यय, जो कभी भी नहीं बदला। देखो, कोई भी बदल एक अपरिवर्तनीय वस्तु के संदर्भ में ही सिद्ध हो सकता है। जैसे 2 कारें एक ही स्पीड से एक ही दिशा में जा रही हो, तो दोनों कारें दौड़ रही है, ये अनुभव नहीं आता। 2 में से एक कार दौड़ रही है और दूसरा कोई पहाड़ी है या रास्ता है, तब पता चलता है कि गाड़ी दौड़ रही है। इसी प्रकार से जितने हमारी अनुभूतियां है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सुख दुख लाभ हानि, ये सब की सब आई रही जा रही है। इन सब का जो आधार है अव्यय, उस पे कभी कोई भी खरोच नहीं आई। अब देखो ये सत्य है कि नहीं? कितने बार सत्संग सुना, कुछ खरोच आई? और यही तो अपना स्वरूप है, बदलो मत। बदलोगे तो क्या होगा? पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी बना, बनावटी हो जाओगे। बी योरसेल्फ, डोंट बिकम समबडी। तो सद्घनम चिद्घनम नित्यम आनंद घनम अव्ययम प्रत्यक एक रसम पूर्णम। प्रत्यक का तात्पर्य है नियरर देन द नियरेस्ट। आप ऐसे पहुंचो कि इसके परे आप पहुंच ही नहीं सकते, तो कितने नजदीक पहुंचोगे? दुनिया की सब चीजें, वस्तु, पैसे, घर मकान में भी बच्चे, सब कुछ, अब उनको छोड़ करके और पहुंचो। एक स्थान ऐसा है कि उसके आगे कोई गति नहीं है। तो कौन सा स्थान है? जागृत में है तब तक के स्थूल देह के साथ संबंध है, स्वप्न में है तब तक के सूक्ष्म देह के साथ संबंध है। इन दोनों का त्याग होने के बाद भी हम रहते हैं, हमारा अभाव नहीं होता। तो प्रत्यक एक रसम का तात्पर्य हो गया जिसका अभाव कभी अनुभूत हो ही नहीं सकता, जो नित्य उपलब्ध है, नित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा। एक सुंदर स्तोत्र है, हस्तामलकीयम उसको कहते हैं। तो हस्तामलक जो भगवान शंकराचार्य के शिष्य थे, उनका ये श्लोक है, नित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा। यह जो नित्य उपलब्ध है, बाकी कोई चीज नित्य उपलब्ध नहीं है। इंद्रिय बदल गए, मन बदल गया, देह बदल गया, दोस्त दुश्मन बदल गए, प्रायोरिटी बदल गई, सब कुछ बदल गया दुनिया में, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो कभी नहीं बदला। इसीलिए प्रत्यक एक रसम, और वो एक रस है। रस का तात्पर्य क्या है? उसमें गुठली नहीं है। देखो, गुजराती लोग आम रस खाते हैं और हमको आम रस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका कारण क्या है? उसकी बनाने की प्रक्रिया। इतना वो भयानक गंदा हो जाता है और हाथों से ऐसा ऐसा करते रहेंगे और बीच में कोई पसीना आ गया, मक्खी आ गई, और फिर गुठलियां फेंकेंगे क्या? हाँ, गुजराती कहाँ फेंकेंगे? फिर वो गुठलियों को पानी में डालते हैं और धोते हैं। धोने के बाद पानी को फेंकते थोड़ी है, उसको तड़का लगा करके भजीता बनाते हैं। शराफत की हद हो गई। रस का तात्पर्य है जिसमें गुठली नहीं होती। ध्यान से सुनना, वह अनुभव जो संस्कार से युक्त नहीं है। संस्कार गुठली है। देखो, जोक सुना, बड़ा मजा आया, तो उस आनंद का
आनंद की जो गुठली थी वो जोग थी, और कोई महात्मा है उसको जोग समझ में नहीं आता, तो वो आनंद रस है, गुठली नहीं। देखो, तो प्रत्येक एक रसम माने जिस अनुभूति में कार्य कारण मीमांसा नहीं है, शुद्ध केवल अपना होना मात्र। सुखी होना उसकी गुठली है सुख, दुखी होना उसकी गुठली है दुख, सक्सेस होना उसकी गुठली है सक्सेस। लेकिन अपना जो होना है यह किसी संस्कारवश नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। न जायते म्रियते वा विपश्चित नायं भूत्वा अभविता वा न भूयः। यह निर्मित नहीं है, अभविता। इसलिए प्रत्येक एक रसम पूर्णम, और इसीलिए ये अपने आप में पूर्ण है। अनंतम पूर्ण है, इसीलिए अनंत भी है। पूर्ण का कभी अंत नहीं होता, और जो अपूर्ण है उसका भी कभी अंत नहीं होता, क्योंकि अपूर्ण होता ही नहीं, केवल प्रतीत होता है। तो सर्वतोमुखम, और यही सर्वतोमुखम का तात्पर्य है, हर एक मुख से वही बोल रहा है, हर एक भूख में वही खा रहा है, हर एक आंखों से वही देख रहा है। देखो, जहां हमारी दृष्टि इस अनेकता से हट गई और इस एक तत्व पर आ गई, जैसे ये आंखों के डॉक्टर लोग होते हैं ना, ये दूसरे की आंखों में डाल के देखते हैं आंखें, लेकिन उस समय उनका ध्यान उस मीनाक्षी की आंखों की तरफ नहीं होता, उनका ध्यान होता है उसके छेद के अंदर में क्या क्या है, पर्दा है क्या कुछ कचरा है, उसके वो प्रेशर ठीक है कि नहीं। तो उस समय जो सिद्धांत है उनको देख रहे हैं, व्यक्तिगत को नहीं देख रहे। देखो, इसीलिए सर्वतोमुखम, सब में वही तत्व प्रकट हो रहा है। अहेयम, अगली साधना, अहेयम, जिसका त्याग नहीं हो सकता। अब देखो किसका त्याग नहीं हो सकता। स्थूल देह का त्याग जागृत अवस्था के त्याग के साथ हो गया, स्वप्न देह का त्याग स्वप्नावस्था के साथ हो गया, सुषुप्ति अवस्था में इन दोनों का त्याग हो गया, समाधि में तीनों का त्याग हो गया। लेकिन ये समाधि भी टूट जाती है जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन सबका त्याग हो सकता है, लेकिन जिसका त्याग कभी हो ही नहीं सकता, अहेयम। इसीलिए हम चाहे भी तो भी हम अपने अभाव का अनुभव नहीं कर सकते। जो आत्महत्या करना चाहते हैं ना, या जो जीना चाहते हैं, दोनों की एक ही भ्रांति है। जो आत्महत्या करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि मैं देह हूं और इसीलिए ये देह का नाश हो गया तो मैं बच जाऊंगा। और जो जीना चाहते हैं उनकी भी वही भ्रांति है कि जब तक देह है तभी तक मैं रहूंगा, देह खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा, इसीलिए अपनी उम्र को बढ़ाओ। दोनों की भ्रांति एक ही है। लेकिन अहेयम, असलियत ये है, हमने कभी भी अपना त्याग नहीं किया, ना करेंगे, और इसीलिए त्याग ही नहीं किया तो अनुपादेयम, उसकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती। जो प्राप्त होगा वो खो जाएगा। इसीलिए जिसकी कभी प्राप्ति होती नहीं और जिसका कभी त्याग होता नहीं, यह अहेयम अनुपादेयम। अब ये दो शब्दों को लेकर के उसके साथ बैठो। एक शब्द एक बार ध्यान के लिए लेना है। अभी हम तो यहाँ खत्म करना है ना, इसलिए धड़ाधड़ जा रहे हैं। आपको कहीं जाना नहीं है। पहले शांति से, पहले जो कुछ करना है प्राणायाम कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, शांत होकर के बैठे। अब दुनिया से मन हट गया है, अब इस मन को चैतन्य में मिलाना है, और चैतन्य में डुबोने के लिए ये भावना की प्रक्रिया होती है। और ये भावना की प्रक्रिया में अहेयम अनुपादेयम, जिसका कभी त्याग नहीं होता, तो हम त्याग करना शुरू कर दें जिसका हो सकता है।
मैंने पति का त्याग कर दिया, माने अब मैं पत्नी के संदर्भ में कुछ भी विचार नहीं करूंगा। पति का त्याग हो गया, पिता का त्याग हो गया, अब बच्चों के संदर्भ में कुछ भी विचार नहीं करना। फिर देह का त्याग हो गया, अब देह के संदर्भ में जागृत अवस्था से कोई लेना देना नहीं। उसके पश्चात वृत्तियों का त्याग हो गया, और जिसने त्याग किया उसका भी त्याग कर दिया। अब हम पहुंच गए ऐसे स्थिति में जिसका कभी त्याग हो ही नहीं सकता। अहेयम। ध्यान के अभ्यास में जब हम मैकेनिकल हो जाते हैं ना, तो रस निष्पत्ति नहीं होती। जैसे कोई भी कार्य मैकेनिकली करो आप, ये गवर्नमेंट सर्वेंट लोग बोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके लाइफ में मैकेनिकली है। 8:22 की पकड़ ली लोकल, पहुंच गए, फिर 9:17 की पकड़ ली बेस्ट, फिर पहुंच गए। वहां पहुंचने के पश्चात अरे रामू चाय ले आना, पहला महत्व का काम। और ये फिर रिपीट हो रहा है सालों, उसमें कोई चार्म ही नहीं लाइफ में। यही बात हो जाती है साधना में। बैठ सुबह उठने के बाद हाँ चलो गंगे जयमुने जय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कुछ दिनों के बाद ये इतना मैकेनिकल हो जाता है, उसमें रस नहीं आता। वही बात जब की होती है। जब भी आप मैकेनिकली करो, हरे राम 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 हरे और आखिर में जाकर के तो भगवान के नाम का एसएमएस शुरू कर देते हैं। लेटेस्ट डिजिटल जब टेक्निक। जय श्री कृष्ण 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 जय के भगवान कंफ्यूज। फिर उसमें मैकेनिकल हो गए। यही बात ध्यान में होती है। जाके बैठने के बाद इधर की टांग यहाँ, उधर की टांग वहां, उसके बाद प्राणायाम कर लिया, आसन उसन कर लिए, बैठे। अब क्या? हाँ बैठ, सीधे बैठ। व्हाट नेक्स्ट? पहले तो इसमें आपको आनंद आएगा, कुछ दिनों के बाद चक्कर आता है, ये कब तक बैठे रहे, हमसे तो वैसे अच्छी है, बिना प्राणायाम के बैठ लेते। उसमें रस निष्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए अपने देह को, मन को शांत करने के पश्चात उसमें तसल्ली मत पाना। देखो, यदि उसी में तसल्ली पाएंगे तो हम केवल प्रकृति में ही फंसे रहेंगे, प्रकृति के परे नहीं जाएंगे। और इसीलिए ये दूसरी प्रक्रिया बता रहे हैं यहाँ। फिर शांत होने के पश्चात अब ये शुरू कर दे, अहेयम अनुपादेयम। ध्यान से सुनना। वृत्तियों का विषय जब अपने से अन्य होता है तो वो वृत्तियां बंधन का कारण बनती है। बद्धाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। और उसी वृत्तियों का विषय जब अपना स्वरूप बन जाता है तो वही वृत्तियां हमारे मोक्ष का कारण बनती है। वृत्ति का अभाव नहीं। देखो, वृत्ति का अभाव सब कुछ नहीं है, नहीं तो डर डर के रहेंगे। देखो,
हमारी आंखें दुनिया की वस्तु को देख करके बड़ी लालायित होती है, इसीलिए हम आंखों को फोड़ डालेंगे। ये बेवकूफी है। दुनिया में पूरा रहे लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित न होवे, ये अपना स्वरूप है, उसको पहचानना मात्र है। देखो, और उसके लिए अपने मन को इस चिंतन में लगावे, अहेयम अनुपादेयम अनाधेयम अनाश्रयम, इसका कोई आश्रय नहीं है, ये इस पर कोई अध्यारोपित नहीं है, ये केवल एक शुद्ध तत्व मात्र है। निर्गुणम निष्क्रियम सूक्ष्म निर्विकल्पम निरंजनम, निर्गुणम जिसमें कोई भी गुण नहीं है, सत्व रजस तमस तीनों का जिसमें अभाव है, निष्क्रियम किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं है, सूक्ष्मम क्योंकि कोई गुण नहीं है इसलिए सूक्ष्म है। जितने ज्यादा गुण होंगे उतने स्थूल, जितने कम गुण होंगे उतना सूक्ष्म, ये गणित है। पृथ्वी के 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वह स्थूल है। पानी के 4 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस, वह सूक्ष्म है। अग्नि के 3 गुण है, शब्द स्पर्श रूप, वो उससे भी सूक्ष्म है। वायु के 2 गुण है, शब्द स्पर्श, वो उससे भी सूक्ष्म है। आकाश का एक ही गुण है, शब्द, वो चारों से सूक्ष्म है। मन में शब्द स्पर्श रूप रसगंध एक भी गुण नहीं है, तो मन आकाश से भी सूक्ष्म है। और यह मन जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति है, यह चैतन्य इस मन से भी सूक्ष्म है। इसीलिए निर्गुणम निष्क्रियम सूक्ष्मम। तो एक एक गुण का त्याग करके देखो, पृथ्वी का त्याग करना माने विषयों से उपरत होना, जल का त्याग करना माने इच्छाओं से उपरत होना, अग्नि का त्याग करना माने क्रोध से उपरत होना, वायु का त्याग करना माने संकल्प विकल्प से उपरत होना, आकाश का त्याग करना माने मय से उपरत होना, मन का त्याग करना माने प्रयत्न से उपरत होना। और जो सहजावस्था में पहुंच गए वही अपना स्वरूप है। निर्गुणम निष्क्रियम सूक्ष्मम निर्विकल्पम निरंजनम। निर्विकल्प, इसमें अन्य विकल्प है ही नहीं, यह सत्य वस्तु है, यह काल्पनिक नहीं है। निरंजनम, चूंकि यह एकमेवाद्वितीय है, इसमें अन्य की दुर्गंध या अन्य की जो मिलावट है ये संभव नहीं है, इसीलिए अनिरूप्य स्वरूपम, इसका निरूपण हो ही नहीं सकता। देखो, अब अपना रोज का उदाहरण ले लो। पृथ्वी पर आपको यदि ऐसे लिखना है तो चाहे कितने पन्ने लिख लो, पानी पर लिखना है तो कम हो जाएगा, अग्नि पर लिखना है तो और कम होगा, वायु पर लिखना है तो और कम होगा, आकाश पर आपको बोलना है तो क्या बोलोगे? आकाश मेरे लड़के का नाम है, क्योंकि उसका दिमाग खाली है। और आकाश के परे चले जाओ मन पर, मन का वर्णन करो, और मन से भी परे चले जाओ, मन जिसकी अभिव्यक्ति है। देखो, प्रकाश में ये सब दिख रहा है, प्रकाश का वर्णन जो सबको प्रकाशित करता है। ये जो प्रकाश है ये बिजली को प्रकाशित नहीं कर सकता। हम प्रकाश का तो कहेंगे कि इसकी इतनी वेवलेंथ है, सब कुछ इतनी पावर है। बिजली की ना तो वेवलेंथ है, ना तो उसकी पावर है, ना तो उसका आकार है, ना तो उसका प्रकार है। इसीलिए सूक्ष्मता से जितने हम चलेंगे उतने स्वरूप में पहुंच जाते हैं। और अनिरूप्यम, क्योंकि इसका निरूपण नहीं हो सकता है, बेस्ट वे इज टू कीप द माउथ शट। दोनों स्थानों पर निरूपण नहीं होता, परमात्मा का और बेवकूफी का। इन दोनों से निपटने के लिए एक ही साधन है, चुप रहो। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। देखो,
तत्व का प्रतिपादन केवल मौन से ही होता है। इसीलिए अनिरूप स्वरूपम यन मनोवाचाम गोचरम, जो मनवाणी इत्यादि के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, ऐसा अपना स्वरूप है। इसीलिए यदि हमने ध्यान से सुनना, अपने इंद्रियों को, अपने वाणी को और अपने मन को शांत किया और सोए नहीं, तो जो अनुभव होगा, फिर से हम रिपीट करते हैं, क्योंकि इंद्रिय, वाणी और मन, इन तीनों का अभाव हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में या समाधि में। यदि इन तीनों के अभाव के साथ सुषुप्ति या समाधि बनी हुई है, तो हम अभी तत्व से दूर है। यहां कहते हैं यन वाचाम गोचरम, यदि हम वाणी, मन और किसी प्रकार के इंद्रिय, इनसे व्यापार करते हुए भी इनके द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होवे, तब जाकर के हमारी निष्ठा दृढ़ है। नहीं तो जीवन में डर डर के रहेंगे तो जीवन नहीं चल सकता। इसीलिए यन मनोवाचाम गोचरम सत समृद्धम स्वतसिद्धम, सत समृद्धम, यह केवल सत्ता मात्र है और अपने आप में परिपूर्ण है। स्वतः सिद्धम, इसकी सिद्धि के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं कि हम सुंदर हैं। सौंदर्य की परिभाषा स्थान स्थान से भिन्न होती है। हम जब चाइना में गए थे किसी के यहाँ, क्रिश्चियन सज्जन, उनके यहाँ जीसस का फोटो लगा हुआ था। ओरिजिनल जीसस के जो फीचर्स है एकदम शार्प है, क्योंकि जिस देश में वो पैदा हुआ था वहाँ उनके फीचर शार्प है। वहाँ से धीरे धीरे ईस्ट के तरफ जब जीसस माइग्रेट होने लग जाता है बेचारा, तो केरला में आएगा तो गुरुवायूर अप्पा के जैसा दिखेगा, और वहां से और चला गया चाइना में। चाइना में चला गया तो जीसस की आंखें स्लिप, दाढ़ी एक बार यहां से जीसस कहेगा यार ये मेरा फोटो है नहीं। देखो, इसीलिए स्वतः सिद्धम, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं, अपने होने में शुद्धम बुद्धम अनिदृशम, अत्यंत पवित्र, क्योंकि अन्य की अपवित्रता नहीं है। बुद्ध यह ज्ञान स्वरूप है, कल्पना मात्र नहीं है। और अनिदृशम, आप ध्यान से सुनना, अनिदृशम का तात्पर्य क्या है? हमारे मनु और शतरूपा जी ने बड़ी तपस्या करी नैमिषारण्य में जाकर के। हम गए थे अभी वहां, लखनऊ से जाना पड़ता है, 2-3 घंटे का रास्ता है, बड़ा पवित्र स्थान है, अच्छा है। तो जहां उन्होंने तपस्या करी थी वहां भगवान नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि भगवान मिलने के बाद भी, ये गृहस्थों से बच के रखना पड़ता है अपने आप, भगवान मिलने के बाद भी उन्होंने ये कहा, भगवान मुझे ना आपके जैसा पुत्र चाहिए। अरे राम राम राम, मांगना हो तो कोई बढ़िया चीज मांगे। एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी हमारी 3 लड़कियां हैं, हम सोचते हैं कि लड़का हो जाए तो ट्राई करें। हमने कहा ट्राई करो, एक क्रिकेट टीम पैदा करो, लेकिन लड़कियों की, लड़कों की नहीं करना। क्यों? हमने कहा लड़कियां शादी के पहले माँ बाप की सेवा करती है, शादी के बाद सेवा करवाने के लिए पति को लगाती है, और जो पुत्र है शादी के पहले माँ बाप की सेवा नहीं करता और शादी के बाद पत्नी की सेवा में लगा रहता है। माँ बाप की सेवा होती कब है? इसीलिए भगवान से मांगना हो, पुत्र मत मांगना, एकदम कन्या ही मांगना। लेकिन हमारे मनु जी को मालूम नहीं था, पहले थे ना, उन्होंने कहा कि भगवान मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा आई एम सॉरी, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। देखो,
यही बात यहाँ है। अनिदृशम, ईदृशम माने इसके जैसा। तुम्हारा चेहरा चंद्रमा के जैसा है, माने काफी काले दाग है। देखो, तो ईदृशम परमात्मा इस प्रकार से है, ऐसा है, इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। और इसीलिए जहां हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए, अपने आप वाणी शांत हो जाती है। जैसे पेट भरने से भूख शांत हो जाती है, उसी प्रकार से तत्व में निष्ठा हो गई तो वाणी अपने आप शांत हो जाती है। जब वाणी शांत हो गई, उसका लक्षण है मन हमारा शांत हो गया। जो अंदर में पोल्ट्री फार्म रखते हैं, बाहर में शांति रह नहीं सकते। कोई चांस ही मिलना चाहिए। एक बार माइक हाथ में आ गया, इसलिए इसको माइक कहते हैं, माया का कार्य। एक बार हाथ में आ गया फिर निकलता नहीं। इसलिए अनिदृशम, अपना स्वरूप कैसा है इसकी कल्पना मत करना, नहीं तो उसी चक्कर में फंसे रहोगे। मैं बैठा था, भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, एक प्रकाश का पुंज आया और ये पुंज ने मुझे पूरा निगल लिया। और फिर मैं ढूंढने लगा, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ। तो फिर मैंने गाना सुना, मैं यहाँ तू वहाँ। ये सब होता है, लेकिन ये मानसिक प्रत्यय है। इसको स्पष्ट समझ लेना। ये होता नहीं, ऐसे नहीं, होता है जरूर, लेकिन जो अनुभव प्रारंभ होकर के समाप्त होता है वो काल्पनिक है, वो सत्य नहीं है। इस एक थंब रूल को पकड़ के रखो। कितने अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट द एंड। नहीं तो आदमी उसमें इतना रम जाता है, फिर हमेशा वही बात कर रहे हैं। अर्जुन क्या चाहिए? वो भगवत गीता में भूल गया हूं, जाओ पढ़ो फिर से। हाँ, क्या कह रहे थे महाराज? आप किससे बात कर? नहीं, वो अर्जुन आया था, हमेशा परेशान करता है। और महात्मा जी धन्य है, अर्जुन से बात करते हैं। इस चक्कर में मत पड़ना, अन्यथा यू विल बी टेकन फॉर ए राइड। तो अनिदृशम एकमेवा द्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। अल्टीमेट एकम एव अद्वयम, तीन शब्दों का प्रयोग किया है। एक दो प्रकार के होते हैं। एक वो एक है जो दो के द्वारा गुणा होता है और डिवाइड होता है, वो परिच्छिन्न एक है। और एक परिपूर्ण एक है जिसको अनंत कहते हैं, इन्फिनिट कहते हैं। ये इन्फिनिट जो है वो ना तो दूसरा होता है, ना तो दो के द्वारा गुणा जाता है, ना तो दो के द्वारा वो डिवाइड किया जाता है। इसीलिए एकम एव अद्वयम, तीन शब्द। ऐसा जो तत्व है ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, इस ब्रह्म में नाना नहीं है, मामा नहीं है, चाचा नहीं है, भतीजा नहीं, अनेकता का संपूर्ण अभाव। स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वात्मानम अखंडितम। इस प्रकार से जिसने अपने अनुभूति में इस तत्व को, इस अखंड तत्व को पहचान लिया है, स सिद्धहा, वही अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गया, उसके जीवन में कृतकृत्यता प्रकट हो गई। सुसुखम तिष्ठन, फिर वो मौज में रहता है। सुसुखम तिष्ठन माने, ध्यान से सुनना, इसके जीवन के सभी व्यापार सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं होते, सुख को प्रकट करने के लिए होते। देखो, जब हम स्टेज पर आकर के पैसे लेकर के गाना गाएंगे तो बात अलग होती है।
परफॉर्मेंस देना पड़ता है, लोगों से पैसे लिए हैं, टिकट दिया है, और अपने बाथरूम में जब गाना गाते हैं उसमें जो आनंद है वो स्टेज पर नहीं है। देखो, क्योंकि वहां आनंद प्रकट हो रहा है और स्टेज पर आनंद की प्राप्ति अपेक्षित है। देखो, आप कोई अच्छा गायक हो और सुनने वाले सभी औरंगजेब की औलाद हो, और कोई यानी कर रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई घड़ी देख रहा है, तो ये जो गाने वाला होगा ना, उसको लगेगा कि यदि इसी समय जैसे सीता माता को धरती निगल गई थी, मुझे निगल जाए तो अच्छा लगेगा। किन के सामने मुझे गाना पड़ रहा है? तो उनकी खुशी ऑडियंस में है, अपने में नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं स्वानुभूत्या स्वम आत्मानं ज्ञात्वा सुखम तिष्ठन् सुसुखम तिष्ठन् निर्विकल्पात्मनात्मनि। यह जो निर्विकल्प स्वरूप है इसमें दृढ़ होकर के रहता है। अब यह संत महात्मा, यह जीवन मुक्त पुरुष, अब उसके उद्गार आते हैं, बहुत बढ़िया है। क्व गतम केन वा नीतम कुत्र लीनमिदं जगत अधुनैव मया दृष्टम नास्ति किम महदद्भुतम। अरे कहाँ गया ये दुनिया का झमेला? अभी अभी तो यहाँ था, कहाँ चला गया? अभी तो मैंने देखा था। आश्चर्य ही आश्चर्य है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत शृणोति अन्यम। ये आश्चर्य ही आश्चर्य है। आश्चर्य का तात्पर्य क्या है? जो हमारे बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता वो आश्चर्य है। देखो, कई बार लोगों को आदत होती है, वो बोलते नहीं, वो भूंकते हैं। क्या चाहिए, किस लिए आए, क्यों आए, खड़े क्यों हो, बैठे क्यों नहीं, खाओ। और ऐसा जो भूखने वाला है, कभी समझो उसने कहा आइए महात्मा जी विराजिए, आश्चर्यवत पश्चिम आज इनको क्या हो गया, भूख नहीं रहे। इसी प्रकार से ये दुनिया को लेकर के मैं इतना परेशान हो रहा था, कहाँ गई ये दुनिया, कीनवा नीतम, कि कौन उसको उठा के ले गया, ये बड़ा आश्चर्य है। किम हेयम किम अनुपादेयम किम अन्यत किम विलक्षणम। अब इसमें किसको त्याग करे, किसको पकड़े, कौन अलग है अपने से और किसको हम अपने से अन्य रखें। अखंड आनंद पूर्ण पीयूष ब्रह्म महार्णवे। यह जो अखंड आनंद का जो अमृत का सागर है, इसमें हम आनंद में रह रहे हैं। न किंचित अत्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्म्यहम् स्वात्मना एव सदानंद रूपेण अस्मि स्वलक्षणः। यहाँ मुझे ना तो कोई अपना है, ना तो कोई पराया है, ना तो मैं कुछ सुनता हूँ, ना तो कोई मैं सुनाता हूँ। मैं तो अपने में मस्त हो गया हूँ और यही अपने स्वरूप में स्थिति का असली लक्षण है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जो अपने आप में संतुष्ट है। संतुष्ट का तात्पर्य है किसी भी प्रकार की परिवर्तन की अपेक्षा नहीं। देखो, जो है बढ़िया है। ये सिद्धांत को लेकर तो चलो, देखो कैसा जीवन में आनंद आता है। जैसा हम लोगों के यहाँ खाना खाने जाते हैं, खाने के पहले कहते थे बढ़िया है। अब जिस मुख से कहा बढ़िया है, अब घटिया होगा तो भी कैसा कहेंगे, चुप के खा जाते हैं और धीरे धीरे फिर आदत बन गई है। इसीलिए स्वात्मना एव सदानंद रूपेण तिष्ठामि। असंगोहम अनंगोहम अलिंगोहम अहम हरि प्रशांतोहम अनंतोहम परिपूर्णश्चिरंतनः। अब मैं असंग हूं क्योंकि अन्य कुछ है ही नहीं, और असंगोहम अनंगोहम, मेरा कोई भी देह नहीं है, ना स्थूल सूक्ष्म कारण, अलिंगोहम, मेरा कोई लिंग नहीं है। लिंग का तात्पर्य लखाने की प्रक्रिया को लिंग कहते हैं। जैसे ये 3 रंग वाला तिरंगा झंडा भारत का लिंग है, तो मेरा कोई लिंग नहीं है, माने मैं ऐसा ऐसा हूं ये बताने की संभावना नहीं है, और मैं ही हरि हूं, सबका हरण करने वाला। प्रशांतो हम, शांतो हम नहीं, अशांतो हम नहीं, प्रशांतो हम, जो शांति अशांति के परे है, और अनंतो हम परिपूर्णः,
मैं अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ और हमेशा ऐसा ही हूँ। अकर्ता हम, अभोक्ता हम, अविकारो हम, अव्ययः। मैं ना तो कुछ करने वाला हूँ, ना तो कुछ भोगने वाला हूँ, और अविकारो हम, अव्ययः। मुझ में कोई भी विकार नहीं है। अब देखो, ये जो हम स्पीड से जा रहे हैं ना, ये बातें जीवन में जब आने शुरू हो जाती है तब ये इनका अनुभव आने लग जाता है। उदाहरण के लिए अकर्ता, कर्म को लेकर के 2-3 बातें यदि ध्यान में रखें तो बहुत ही सहज जीवन बन जाता है। कर्म आनंद के उपलब्धि के लिए कभी नहीं करने चाहिए। पहली बात, हम कर्म करते हैं कर्मेंद्रिय से, जिसमें वाणी भी आती है, और मन से भी। तो काया वाचा मनसा, तो 3 प्रकार से कर्म होते हैं। स्थूल देह से जो कर्म होते हैं उसमें आनंद प्रकट होवे। जिस कर्म में आनंद प्रकट होगा वो कर्म करने में आप थकोगे नहीं, और जिस कर्म करने में हम थक जाते हैं वो हम कर्म आनंद को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो जब हम आनंद को प्रकट करने के लिए कर्म करेंगे तो उसमें कर्ता निर्माण नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात, हम जब बोलते हैं, वाणी से कर्म है बोलना, यदि हम इस चक्कर में फंसे रहे कि लोग हमको अच्छा कहे, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही सूक्ष्म रोग है, बहुत ही सूक्ष्म रोग है। व्यक्ति अन्य से अपनी तारीफ और स्तुति सुनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और पर्टिकुलरली ये बात बच्चों में हो जाती है, उसके लिए माँ बाप जिम्मेदार है। ये बच्चों की दुनिया भर की तारीफ करते रहते हैं। हमारी ये जो है ना, ये कभी पिक्चर नहीं देखती, और वो सुन रही है, उसके सामने कहेंगे। ये हमारी जो है ना, ये कभी लिपस्टिक नहीं लगाती, और फिर उसको लगता है यही अच्छा है, यही अच्छा है, और फिर धीरे धीरे जब बढ़ने लग जाती है तो दुनिया से यही अपेक्षा होती है कि लोग जिससे मुझे अच्छा कहेंगे वही करेंगे। और ये करते 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 इसने अपना एक व्यक्तित्व अपने अंतःकरण में निर्माण कर लिया है, और उसमें केवल अपनी अच्छा ही सुनना, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये बहुत बड़ा दोष है मानसिक। इसके कारण व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर लेता है। एक अम्मा ने मुझे पूछा एक बार, जब मैंने ऐसा विचार किसी प्रवचन में किया, मैंने कहा स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपको मिलने आऊं। हमने कहा देखो, मेरे घर में बिल्कुल मत आना, पब्लिक में जितना सर खाना है खा लो। देखो, नहीं, आई जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम। हद होगी शराफत की, ये कोई चौपाटी का भेलपुरी खाना है क्या? टाइम पास करना है तो यही शुरू हो जाओ। बोले स्वामी जी आपने जो बताया ना वो मेरे जीवन में घटा है। क्या हो गया है? बोले मैं इसी चक्कर में पूरे जीवन में रही। ये हमारी बहुत अच्छी है, सबसे बड़ी है ना, सबका देखभाल रखती है, अपने बहनों का देखभाल रखती है, भाई का देखभाल रखती है, सबको खाना खिलाती है। और ऐसे करते करते फिर कुछ बुरी घटना हो गई, वो उनके पिताजी का देहांत हो गया, और फिर मैं सबकी देखभाल करूंगी, और सबकी देखभाल करी, सबकी शादियां करा दी, और अब मैं बूढ़ी हूँ, अब मुझे कोई नहीं चाहता, अब मुझे अकेलापन हो रहा है स्वामी जी, अब मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। हमने कहा मैं इस उम्र में भी शादी नहीं करूँगा। यदि ध्यान से सुनना, यदि आपने लोगों से अच्छाई सुनने के लिए कुछ भी किया है तो केवल अपने अहंकार की पूजा करेंगे। लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में अपने आप को बेवकूफ मत बनाना। लीड ए नॉर्मल लाइफ। देखो
ये बात हमको समझ में नहीं आती और फिर ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। और फ्रस्ट्रेट यही है, स्वामी जी मैंने तो सबकी शादी विधि कर दी, सब कुछ हो गया है, बहुत अच्छी बात है, फिर अब मुझे समझ में आता मैं क्या करूं, किसी और को गोद ले लो, उनके पीछे लग जाओ, निकल जाओ इस चक्कर से। लोगों से अच्छा ही सुनना ये बहुत बड़ा रोग है, ये संभव नहीं है। जो अच्छा अच्छा बोलते हैं ना अपने चेहरे पर, वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, कुछ काम निकलवाना है, इसीलिए ये जो है ना बड़े अच्छे हैं, इतने धर्मात्मा है, क्या बताए। कर्ण कुछ भी नहीं, कर्ण ने तो मरने के पहले सोने का दान दिया था। आप इनको मांग के देखो, अभी के अभी उनके हाथ की जो 9 हीरो की अंगूठी है ना, आपको अभी दे देंगे। अच्छा दे दो, बेवकूफ। कर्ण से भी महान दाता, अपनी अच्छाई जहां हो रही हो वहां से भागो, नहीं तो फंस जाओगे। तो कर्म शरीर से आनंद को प्रकट करने के लिए होगा, तो कर्तृत्वाभिमान नहीं होगा। उसके देखो कर्तृत्वाभिमान कैसे नहीं होता, जब हम हंसते हो जोक समझ में आने के बाद, उस समय ये होता है क्या कि मुझे समझ में आया इसीलिए मैं हंस रहा हूं। नहीं, जहां विचार होता है वहां आनंद नहीं होता, जहां आनंद होता है वहां विचार नहीं होता। यू कैनॉट थिंक एंड बी हैप्पी। I think I am happy. You cannot be. Only one thing at a time. Either you are happy or you are only thinking. देखो, इसी प्रकार से अकर्ता मन से ना तो हमको किसी का भला करना है ना किसी का बुरा करना है। इस दुनिया में जो हम आए ना, अपना उद्धार करने के लिए आए। जो अपना उद्धार नहीं कर सकता, दुनिया का क्या करेगा। इसी प्रकार से अभोक्ता, जीवन में सुख दुख आना किसी अन्य पर हम लाद सकते हैं, लेकिन जीवन में सुखी दुखी हम अपने चॉइस से होते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण की जो परिभाषा है योग की, जीवन में दुख के प्रसंग आने के पश्चात भी दुखी नहीं होने की जो क्षमता है, उस क्षमता को योग कहते हैं। तो उसके लिए निश्चयेन योक्तव्य, साधना क्या है, दृढ़ निश्चय ले लो, हम किसी भी हालत में दुखी नहीं होंगे। दृढ़ निश्चय ले लो, फिर देखो मस्त रहने लगोगे अपने आप में। अविकारो अव्ययः, फिर किसी प्रकार के विकार इत्यादि नहीं है, और शुद्ध बोध स्वरूपो हम, अब मैं केवल अनुभव स्वरूप मात्र हूं। किसका अनुभव नहीं, अनु का तात्पर्य है अखंड, भव माने होना, जो अखंड सत्ता है उसको कहते हैं अनुभव। अनुभव स्वरूपो हम, केवलो हम सदाशिवः, यही शुद्ध एकमेवा द्वितीय परमात्म तत्व, यही अपना स्वरूप है। इसको कहते हैं अध्यात्म उपनिषद। एताम विद्याम अपांतरमाय ददौ, अपांतरतमो ब्रह्मणे ददौ, ब्रह्म घोरांगिरसे ददौ, घोरांगिरा रैक्वाय ददौ, रैक्वो रामाय ददौ, रामः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ददौ, इति एतत् निर्वाण अनुशासनम वेदानुशासनम, वेदानुशासनम इति उपनिषद। अब ये अंतिम मंत्र है कि यह जो ज्ञान है, यह अपांतर को दिया था, उसने फिर ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने रैक्व घोरांगिरास को दिया, फिर उन्होंने रैक्व को दिया, रैक्व ने यह ज्ञान भगवान राम को दिया, राम ने यह ज्ञान सभी भूत मात्र को, प्राणी मात्र को दिया, और यही सर्व ज्ञान की पराकाष्ठा है, और यही अनुशासन है, यही वेद की आज्ञा है, और इसी को उपनिषद कहते हैं, और ये हम सबको जीवन में उतारना है। इस प्रकार से यह परमात्मा तत्व आत्म रूप से पहचानना, यही अध्यात्म जीवन की पराकाष्ठा है। परमात्मा को अपने से अन्य मत रखो,
भगवान को अन्य रखोगे तो वो जड़ हो जाएंगे, भगवान को अन्य रखोगे तो उनसे डर लगेगा। द्वितीया त्वयि भयम भवति। Majority of the people go to the temple out of fear, not out of love. जैसे पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में वगैरह, हमको लोग कहते हैं स्वामी जी आपके इंडिया से हमारे यहाँ के बच्चे ज्यादा आध्यात्मिक हैं। क्यों? कि माँ बाप उनके ऊपर बहुत टाइम खर्चा करते हैं। क्यों? भगवान के प्रति प्रेम है, आहा, डर है। भगवान के प्रति प्रेम से समर्पित होना और डर से समर्पित होना बहुत फर्क है। जहां प्रेम होता है वहां अन्य की दुर्गंध गायब हो जाती है, जहां डर होता है वहां अन्य की स्थिति दृढ़ हो जाती है। जहां अन्य होगा वहां संसार है। द्वितीया त्वयि भयम भवति। इसीलिए यह अध्यात्म उपनिषद बताती है परमात्मा को आत्म स्वरूप से पहचानो। अभी हमको सुरेश जी ने सत्य भाई साईं बाबा की एक डायरी दिखाई थी, है क्या यहाँ हैंडी? उस डायरी के पीछे पन्ने पर उन्होंने बड़ा सुंदर मैसेज दिया है। वही मैसेज इस अध्यात्म उपनिषद की समाप्ति समझो। उसमें उन्होंने सब कुछ बताना था, केवल 2-4 शब्दों में बताया है, और यही इस उपनिषद को अपने जीवन में उतारने की प्रक्रिया है। इसमें लिखते हैं, डू नॉट लिमिट मी टू द बाउंड्रीज ऑफ एनी वन नेम और फॉर्म। योर एम शुड बी टू सी मी द सेम सेल्फ, गॉड इन ऑल फॉर्म्स that are worshipped, to picture him in all names, nay, to be conscious of his presence in as the inner motivator of every living being, in every particle of matter. Sai is everyone, so all deserve your reverence and service. Then only the Adhyatma Upanishad becomes meaningful. अन्यथा ये केवल शब्द मात्र रहेगा। एक उपनिषद और खत्म कर दिया, अपन को खत्म होना है बाबा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय